नमस्कार, स्वागत है आपका प्रतिभा के साथ न्यूज़ नेट में। जातीय जनगणना कराने को लेकर पूरा विपक्ष अड़ा हुआ है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होकर रहेगी। बीजेपी के कुछ सहयोगी दल भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं और अब तो आरएसएस का भी बयान आया कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, राजनीतिक उद्देश्य नहीं, कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए ये ज़रूरी है। अब ऐसे में जनता की क्या राय है, आइए समझते हैं। इनसे पहले पूछ लीजिए। जातीय जनगणना को लेकर अभी आरएसएस का बयान आया है कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जातीय जनगणना वाकई में ज़रूरत भी है इसकी देश को, और लेकिन जिस प्रकार विपक्ष के लोग इस पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। इससे पहले जब लगातार कांग्रेस की सरकार रही तब इन्होंने जातीय जनगणना की कभी बात नहीं की। तब इनका नारा था, इनकी पार्टी का भी नारा था कि जात पे ना पात पे और वोट हाथ पे। और आज जब भाजपा की सरकार है तब ये देश के लोगों को जो आज सनातन के नाम पर एक हुए हैं, आज हिंदू से लेकर ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक एक मुक्त होकर भाजपा के पक्ष में मतदान करता है, तब लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, लोगों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये गलत है। विपक्ष कह रहा है कि अब विपक्ष को लग रहा है कि अब जातीय जनगणना चक्रव्यूह में बीजेपी फंस गई है, इसलिए इस तरह का बयान आ रहा है। अरे भाजपा नहीं फंस गई, फंसी कांग्रेस है। उनके अध्यक्ष राहुल गांधी जी फंसे हुए हैं, वो स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं कि देश को तोड़ना है, तोड़ने वाले लोग साथ रहें या अपनी पार्टी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ें, या जो उनके इससे पहले माननीय राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी और जो उनके प्रधानमंत्री, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उस पर काम करें। उनका निर्णय ही नहीं स्पष्ट क्लियर हो पा रहा है कि वो किस और देश को ले जाएँ, किस और विपक्ष को ले जाएँ। यही है स्थिति वर्तमान की। आपके हिसाब से क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं? नहीं, हमारा पूरा समर्थन है जातीय जनगणना के लिए। होना चाहिए जी। क्या कहना चाहेंगे आप? किस मुद्दे पर आप पहले जातीय जनगणना को लेकर अभी तक विपक्ष पूरा मांग कर रहा था कि जातीय जनगणना होना जरूरी है। अब आरएसएस का भी बयान आया कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, कि राजनीतिक उद्देश्य नहीं, योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए ये जरूरी है। हाँ, ये देखिए, जातीय जनगणना का जो मुद्दा है ये मेरी समझ में 4-5 सालों से चल रहा है और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को उठाती रही हैं। और वर्तमान समय में ये लोकसभा के चुनाव होने के बाद में इस मुद्दे को बहुत तेज़ी से ये चला। इसका एक कारण मैं ये भी समझता हूँ कि मैं पीछे भी जाना चाहता हूँ कि जातीय जनगणना आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, बिहार के जब मुख्यमंत्री बने और जब उनका आरजेडी के साथ में गठबंधन था, महागठबंधन था, उसके मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया और बिहार सरकार ने कर दिखाया। इसके बाद में आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज जो है माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए में हैं और तमाम से और दल भी जो एनडीए में हैं। उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो माननीय राजभर जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और महाराजा सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अरबी बॉम्बे में भी उनका बयान आया था कि हम जातीय जनगणना में पीछे नहीं हैं, और उन्होंने यहाँ तक इस मुद्दे को जोड़ा कि ये तो मैं बहुत दिन से मांग कर रहा हूँ, हमारी पार्टी इससे हटती नहीं है। तमाम से सवाल उनके सामने आए कि अब सरकार में आप शामिल हैं। उन्होंने कहा हम सरकार में शामिल हो या ना हो, लेकिन ये हमेशा हम आवाज़ उठाते रहे, आगे भी हम आवाज़ उठाएंगे। जहाँ तक जातीय जनगणना का सवाल है, इसके पीछे जो राजनीतिक पार्टियों की अपनी ये सोच है, जो इसकी मांग को कर रहे, जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया, जो लोग मांग कर रहे थे, जो कुछ समय पहले तक, जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि वो कांग्रेस ने कभी नहीं उठाया, अब क्यों उठा रही है? भाई उस समय उन्होंने इसका अध्ययन नहीं किया होगा। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है, पूरे एनडीए के सामने चुनौती है, और कांग्रेस के नेताओं ने विचार किया होगा। तब माननीय राहुल गांधी जी जो इस देश में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने इस मांग को पुरजोर से उठाया। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एनडीए एनडीए की सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, इसमें लोक जनशक्ति पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी के जो अध्यक्ष हैं माननीय चिराग पासवान जी, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। मांझी जी जो उनकी पार्टी हम है, उसके वो अकेले सांसद हैं और मंत्री हैं कैबिनेट, उन्होंने भी खुलेआम इसका समर्थन किया। और इसको, ये जो इस समय मुद्दा जो गरमाया हुआ है, इसको मैं लिंक कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है आरक्षण के संबंध में, उसके बारे में लोग बोल रहे हैं, लेकिन उस
निर्णय को लोग पढ़ना नहीं चाहते। अरे भाई, आप कोई चीज़ उच्चतम न्यायालय का अगर कोई वर्डिक्ट आया उसको पढ़िए। तो उसमें उन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो जातियां अनुसूचित जाति जनजाति की जो कि इसका लाभ ज़्यादा ले चुकी हैं, और वो जातियां यहाँ तक कि उन्होंने कहा जो घुमंतु जातियां हैं या अन्य जातियां हैं, जैसे छोटी छोटी जाति हैं, धोबी है और कोरी है, धानुक है और वाल्मीकि है, जो ये छोटी छोटी जातियां हैं। इसके अलावा इसमें खड़िक है, इसके अलावा जो नट हैं, जो इन जातियों में इनको इसका लाभ नहीं मिला है, इनको वंचित रखा गया है, उनको भी इसका लाभ दिया जाए। इस कारण से उन्होंने क्रिमिनल की बात की और कहा कि इसका वर्गीकरण किया जाए, और माननीय राजभर जी ने इसका पूरा पुरजोर समर्थन किया है। अभी कल मैंने हजरतगंज चौराहे पर देखा कि उनका एक बड़ा भारी पोस्टर लगा था, उनके पार्टी के लोगों ने ए ब्लॉक में सम्मेलन किया है, पोल खोलो सम्मेलन। उसमें इसी बात का पोल खोला हुआ है कि अन्य पिछड़ी जातियाँ को भी ये हिस्सा नहीं देना चाहते हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियां। तो हमारा ये कहने का मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे देश की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है उसको पढ़ने के बाद भी बयान देना चाहिए। क्या लगता है, वही आरएसएस जैसे पहले उसका आरएसएस का बयान आया था कि ये एकता और अखंडता के लिए खतरा है जाति जनगणना, और आज आरएसएस का बयान है कि नहीं, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। वो इस वजह से कहा है हमारी समझ में कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसको विद्वान संगठन हम मानते हैं। उसने इसका मनन कराया होगा। भारतीय जनता पार्टी से अलग, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आरएसएस एक अनुशासित संगठन है। उसका जो भी प्रमुख होगा या जो उसका स्पोक्समैन होगा जिम्मेदार, उसने इसका अध्ययन किया होगा, स्वयं अध्ययन किया होगा, क्योंकि वो सब जानकार हैं, और अपने लीगल सेल से भी कराया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसको कोई भी देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हो, यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति को भी उस पर टिप्पणी करने का अधिकार क्या लगता है कि बीजेपी इसमें जाति जनगणना के चक्र में फंस गई है, जो अब आरएसएस को बीच में आना पड़ा बचाव के लिए? बचाओगे वो इस वजह से आना पड़ा कि बीजेपी इस समय जो है गठबंधन की सरकार है मोदी जी की, और ये घिरे हुए हैं उन दलों से। महाराजा सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजभर जी उनके दल में शामिल हैं। उनका सांसद यद्यपि कोई नहीं है, लेकिन प्रदेश में तो उनके विधायक हैं, और आगे आने वाले चुनाव में भी उनके वो बीजेपी को चुनौती होगी उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही भारत के प्रधानमंत्री का रास्ता खुलता है, और उत्तर प्रदेश ने ही मोदी के रास्ते में व्यवधान किया। ये 240 पर रुक गए, और इनको मजबूरी में एनडीए में नीतीश जी को वापस बुलाना पड़ा। नीतीश जी आए, विचार किए होंगे कि भाई हम कुछ शर्तें रखेंगे, क्योंकि नीतीश जी ऑलरेडी जातीय जनगणना वहाँ करा चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू भी ने नहीं कराया है, क्योंकि वो सरकार में ही नहीं थे, उनके अलग मुद्दे होंगे। और तो इस कारण से आरएसएस जो है, आरएसएस एक ऐसा संगठन है, लोग कुछ भी कहें कि मोदी जी को या बीजेपी को आरएसएस से नहीं मतलब है। अगर आरएसएस इस पे इंटरफियर नहीं करेगी तो आगे बीजेपी को अन्य राज्यों के चुनाव में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।